जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं थंबनेल में कि आज हम आप लोगों की डिमांड पर एक और शानदार क्लास लेकर आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर 2 की। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आप लोगों को बोला था इस चैनल पर आप लोगों की चैप्टर वाइज तैयारी करवाई जाएगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कॉमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से उसमें ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था हमारे पास आप लोगों के जो निलेट द्वारा एमसीक्यूज है वो आ चुके हैं, तो आप लोग की तैयारी शुरू हो रही है। साथ ही साथ आप लोगों को अभी मैं पूरे 9 चैप्टर तक की तैयारी कराऊंगा, जो भी आपके M1R5 के 9 चैप्टर है। इसके बाद हम आप लोगों को वो तैयारी करवाएंगे जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास ओरिजिनल पेपर आ जाते हैं, आप देख सकते हैं सारे ओरिजिनल पेपर हमारे पास आ चुके हैं। जैसे ये आप लोग प्रैक्टिकल के देख सकते हैं, इसी तरह से एमसीक्यूज वाले भी ओरिजिनल पेपर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो इसी तरह से आप लोग की प्रैक्टिकल की बहुत शानदार हम लोग यहाँ पे तैयारी करवाने वाले हैं। ये लगभग जो पेपर है हमारे पास लगभग 200 पेपर आ चुके हैं। क्वेश्चन आप लोगों को पता है 100 एमसीक्यूज आएंगे, तो एमसीक्यूज भी हमारे पास आ चुके हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिकल के एग्जाम की तैयारी हम अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पूरा ओ लेवल पूरी तैयारी हम आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए नीचे जो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो भी अपडेट होती है सब मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ। पीडीएफ वगैरह एग्जाम का कंटेंट सब आपको ग्रुप में मिलेगा, तो आप लोग हमारे ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाइए। और आपको पता है अगर आपको क्लासेस वगैरह देखनी है तो हमारा मेन चैनल है जो हमारा, वो है ओ लेवल गुरुजी। आप लोग वहां पे अगर क्लासेस देखना है आपको तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोग की तैयारी करवाने वाला हूं। तो ओ लेवल गुरुजी पे आप लोग आएंगे, यहाँ पर आप लोग इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग 1000 वीडियो आप लोग की अपलोड है ओ लेवल गुरुजी पे। जैसे ही आप लोग आएंगे, आने के बाद यहाँ बनी है प्लेलिस्ट। जैसे ही आप लोग प्लेलिस्ट पर आएंगे, यहाँ पे आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन हम आपको कराने वाला भी है अपने नए चैनल पे। ये रही ओ लेवल M1R5 क्लासेस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पूरी चैप्टर वाइज जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी क्लासेस आप लोग के लिए यहाँ पे अपलोड है। जो भी टॉपिक आपको देखना है, जैसे मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे। ये M1R5 के एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, बिल्कुल डिटेल में हमने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं। एमसीक्यूज हम आपके यहाँ पे करवाई रहे हैं तैयारी। तो यहाँ पर आप लोग की चैप्टर वाइज तैयारी का दूसरा दिन है, और साथ ही साथ हमने कल से आप लोगों के लिए M2R5 की क्लासेस भी अपलोड करना स्टार्ट कर दी हैं। जैसे कि आज आप लोगों को ये क्लासेस कितने बजे मिल रही है, 7 बजे मिल रही है। इसी तरह से M2 की भी क्लास आपको 7 बजे मिलती है। ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के एमसीक्यूज की। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ओके, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में है, जल्दी से उसमें ज्वाइन हो जाइए आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स। ठीक है, हिंदी में भी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप लोग पढ़ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या है। अब आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आप देख रहे हैं, अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। प्रोग्रामों का एक ऐसा सेट है जो कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा है, द वे अ कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क। कंप्यूटर ऑपरेटर के कार्यों का एक मार्ग है। या फिर है कन्वर्सन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। या लास्ट लिखा है दैट वे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ऑपरेट, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को संचालन करना। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर ना ही ये कंप्यूटर ऑपरेटर का कोई कार्य, कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब हम लोग जो हम लोग अपना काम करते हैं, ना ही इससे कोई ज्यादा मतलब है, ना ही इसका मतलब हाई लेवल से मशीन में कन्वर्ट करने का मतलब है, ना ही फ्लॉपी डिस्क। इसका मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा आपका बिल्कुल सही। पहले का आंसर रहेगा पहला बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं, विंडोज हो गया, विंडोज हो गया, आप लोगों क्या होगा लाइनक्स यूनिट, जो कि पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है सिंपल टर्म में कहें तो किस क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेसर, प्रोसेसर का मैनेजमेंट करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट ऑफ द मेमोरी, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट, मतलब आप खुद देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या मतलब होता है कि हमारा जो वर्क है, बस हम लोग उससे मतलब होता है कि जो भी हमारा वर्क है वो बिल्कुल सही तरह से काम करता रहे। लेकिन बैक एंड में जैसे अभी आप देख रहे हैं एमएस वर्ड खुला हुआ है, अभी पीछे कैसे काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो जो भी काम हमारा चल रहा है, हमें मतलब होता है एक्चुअली हमारा काम सही तरह से काम कर सके। लेकिन वो काम हो किसकी वजह से रहा है, वो सारा काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा सिस्टम भी सही तरह से वर्क नहीं करेगा। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर
होती है। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो जिसका आंसर रहेगा वो आपको क्या रहेगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। ऑपरेटिंग सिस्टम से काफी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, और वीडियो के बीच में हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है और फ्री एमसीक्यू की पीडीएफ जीतनी है। नेक्स्ट है बूटिंग मीन्स, पूछ रहे हैं बूटिंग का मतलब क्या होता है। तो बूटिंग का मतलब क्या होता है, रीस्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। इंस्टॉल द प्रोग्राम, क्या इंस्टॉल द प्रोग्राम होता है, या टर्न ऑफ द सिस्टम, क्या सिस्टम को बंद करना होता है, या फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है टर्न ऑफ द सिस्टम, ये तो हो चुका है। स्कैन द सिस्टम, क्या स्कैन द सिस्टम होता है। तो याद रखिएगा जो बूटिंग होता है, आप लोग बताइए, बूटिंग का मतलब ना ही सिस्टम को बंद करना होता है, क्योंकि सिस्टम को बंद करना मतलब शट डाउन करना, स्कैन करना मतलब कोई अपन को स्कैन वगैरह करना है, रीस्टार्ट करना मतलब कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना ही क्या होता है, बूटिंग का मतलब कहलाता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, रीस्टार्ट द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। लाइनेक्स इज अ, पूछ रहे हैं लाइनेक्स क्या है। तो लाइनेक्स सबसे पहले तो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूछ बताया भी है कि लाइनेक्स इज अ, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, या फिर सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। तो जो लाइनेक्स होता है वो आपका होता है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ठीक है, जहां पर बहुत सारे यूजर एक बार में बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलो डायरेक्टरीज कंटेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो कौन सी डायरेक्टरी यहाँ पे कंटेन करके रखती है, ठीक है, जो भी विंडोज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो जो कौन सी डायरेक्टरी रखती है, वो रखती है आपकी स्लैश ईटीसी स्लैश। आंसर आएगा स्लैश ईटीसी स्लैश, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल फ्रॉम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम कैसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन कौन से उसको इंस्टॉल करने के स्रोत होते हैं। तो देखिए, एक तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ड्राइव से कर सकते हैं, मतलब डिस्क से कर सकते हैं। दूसरा हम लोग इसको नेटवर्क से भी कर सकते हैं, रिमोट इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रोसेसर लॉन्च्ड बाय लाइनेक्स कर्नल, जो लाइनेक्स कर्नल है इसने फर्स्ट प्रोसेसर कौन सा लॉन्च किया हुआ था। देखिए लाइनेक्स कर्नल क्या है अपना, ये लाइनेक्स का एक मॉड्यूल है, जिसमें क्या होता है, इसने क्या किया था आपका, जो फर्स्ट था उसमें हुआ था आपका जैसे बैच प्रोसेस, जम्बे, बूट प्रोसेस। तो लाइनेक्स का जब भी फर्स्ट प्रोसेसर लॉन्च हुआ था वो हुआ था आपका इनिट प्रोसेस। ओके, तो आंसर रहेगा आपका इनिट प्रोसेस, बिल्कुल सही। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जितने भी क्वेश्चन अभी आप लोगों ने किए हुए हैं, वेट करिए 50 क्वेश्चन से आए, और फिर आपको हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन देने वाले हैं। नेक्स्ट है इन अ लाइनेक्स यूजर कैन लोड और अपलोड, जो लाइनेक्स यूजर है वो लोड और अपलोड कर सकता है। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जो लाइनेक्स यूजर रहेगा वो आपका क्या कर सकता है, ये 1 नहीं है, ये आई है एक्चुअली, ठीक है, इसको आई बोलेंगे। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फिर है कर्नल मॉड्यूल, और उसके बाद है आपका फाइल बेस इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे बताइए जरा आप लोग क्या आंसर इसका रहेगा, ठीक है, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, आप लोग बताइए जरा इसका। तो बात जब लाइनेक्स की हो रही है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, कर्नल मॉड्यूल, अभी हमने डिस्कस किया था, तो आंसर क्या रहेगा, कर्नल मॉड्यूल को यूजर कैन लोड और अपलोड कर्नल मॉड्यूल। ओके, लिनक्स एक यूजर को लोड या अपलोड कर सकता है, वो है आपका कर्नल मॉड्यूल। नेक्स्ट है सिलेक्ट फैक्ट विच वन इज ऑड, ऑड का मतलब क्या होता है कि कौन सा इसमें से बिल्कुल अलग आपको लग रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम पहला ऑप्शन है, इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर, ये सब क्या होते हैं, कन्वर्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या है, इनमें से एक ऑड है, बाकी सब तो क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेंगे। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन ये क्या है, ये टर्म बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कंपाइलर का काम भी क्या होता है, कन्वर्ट करना, असेंबलर भी कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर भी क्या है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ऑड वन है इसमें, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो का नया वर्जन कौन सा आया है विंडो का। तो बताइए जरा विंडो का, तो 8.1 तो कोई वर्जन नहीं है, विंडो 7, विंडो 10, तो जो नया वर्जन आया वो क्या है, विंडो 11, तो जो न्यूएस्ट वर्जन क्या रहेगा आपका, विंडो 11, बिल्कुल सही। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम्पल बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एज क्या होता है, वेब ब्राउजर है, क्रोम क्या है, क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है, यहाँ पे Ubuntu क्या है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, Ubuntu क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन ऑफिस एंड अवी वर्ल्ड इज, क्या है ये ओपन ऑफिस और अवी वर्ल्ड आपका क्या कहलाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
आपको आप लोगों की डिमांड थी सर हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसलिए आप लोगों की डिमांड पर हम हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिससे कि हिंदी वाले स्टूडेंट भी हमारे कर सकें। नेक्स्ट है एवरी कंप्यूटर व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड द फॉलोइंग। जब भी कोई कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें लोड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज को लोड करता है? तो वो क्या करता है? सबसे पहले डिवाइस मैनेजर, विंडो अपडेट, डिवाइस अपडेट या ड्राइवर अपडेट या डिवाइस ड्राइवर। तो कभी भी जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो आपका अपडेट होता है डिवाइस ड्राइवर्स। तो आंसर रहेगा डिवाइस ड्राइवर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू। जो यूजर है वो इंटरेक्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से किसके द्वारा? अब कमांड्स के द्वारा होंगे या यूएसबी स्टिक्स के द्वारा होंगे यूजर वहां पे, या फिर स्कैनर के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जब भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करते हैं तो हमें क्या आना चाहिए? कमांड्स वगैरह आना चाहिए। तो आंसर होते हैं कमांड्स के द्वारा इंटरेक्ट हम लोग उसमें कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा आपका कमांड्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर गोज टू द। जितनी भी डिलीटेड फाइल और फोल्डर होते हैं, जैसे हमने कोई फाइल डिलीट कर दी तो वो कहां जाएगी? बाय डिफॉल्ट आपकी रिसाइकिल बिन में जाएगी। ठीक है, तो रिसाइकिल बिन में हमें ये फाइल और फोल्डर क्या होते हैं? मिलते हैं। तो आंसर रहेगा आपका रिसाइकिल बिन, बिल्कुल सही है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टू मेक अ विंडो बाइडर यू वुड मूव द पॉइंटर अंटिल, ये मूव लिखा हुआ है, ठीक है, यू विल मूव द पॉइंटर अंटिल इट चेंज टू द हॉरिजॉन्टल रिसाइज शेप। ठीक है, तो आंसर बताइए जरा इसका क्या रहेगा? ऑप्शन है ड्रैग, कट, प्रेस, एनी या नन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आपको अगर आप लोग क्या करना है, पॉइंटर को ले जाना, ड्रैग करना आपका कहलाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें जैसे किसी भी फोल्डर या फाइल को क्या है, जब तक उस पर हम लोग क्लिक ना छोड़ें और फिर जाकर उस फोल्डर पे ले जाके क्लिक छोड़ेंगे तो आपका क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? ड्रैग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन नेविगेट योर फाइल्स, या फिर हिंदी में भी लिखा था विंडो को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तब को घुमाएं, तब तक घुमाएं जब तक कि क्षैतिज आकार में ना बदल जाए। तो क्या कहलाता है? पॉइंटर आपका यहाँ पर ड्रैग कहलाता है। नेक्स्ट है यू कैन नेविगेट योर फाइल एंड फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरिंग बाय यूजर। आप फाइल एक्सप्लोरर में अपनी फाइल और फोल्डरों में नेविगेट कर सकते हैं। तो किस तरह से हम इसको नेविगेट कर सकते हैं? तो देखिए हम लोग इसको एड्रेस बार में भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन पे भी कर सकते हैं, सर्च फंक्शन पे भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी, मतलब कि हम लोग यहाँ पे सभी में कर सकते हैं। तो आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की यूज टू प्रिंट द वेब पेज फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये कौन से किसके द्वारा हम लोग ये काम करेंगे। तो ये जो काम होगा वो होगा आपका कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है, उसी की बात कर रहे थे। अब चाहे आप वेब ब्राउजर की बात करें, चाहे हम एमएस वर्ड की बात करें, दोनों में ही काम आपका कैसा होता है? सेम यहाँ पर काम होगा दोनों में ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Macintosh computer use the Macintosh operating system, whereas PCs generally run as an operating system Macintosh. कंप्यूटर Macintosh ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, जबकि पीसी आमतौर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है पीसी, जो कि हम लोग यूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा इसमें आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं? विंडोज वाले। तो आंसर क्या रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाले आपको मिलेंगे। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वो तो आपको समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर जो पीसीज होते हैं वो विंडोज, चाहे कोई 7 चला रहा होगा, कोई 10 चला रहा होगा, कोई 11 चला रहा होगा, या कोई एक्सपी चला रहा होगा, तो सारे आपको किसके मिलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट के ही यहाँ पे प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 20 नंबर पे। जो क्वेश्चन नंबर है आपके 20 पे है ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट बूट इटसेल्फ। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? यहाँ पे पूछ रहा है जब कोई सिस्टम होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को क्या करता है? तो जब भी कोई सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, अब यही हमें इसमें बताना है कि सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। तो देखिए रीसेट कोई मतलब नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को बूट नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे पावर्ड ऑन, जब ऑन के टाइम पे होता है, या फिर पूछ रहा है शट डाउन। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट बूट इटसेल्फ व्हेन अ सिस्टम, वो अपने आप कर ही नहीं पाएगा बूट जब वो बंद होगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? जब सिस्टम आपका शट डाउन होगा तब वो बूट नहीं कर पाएगा। तो आंसर रहेगा आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ फाइल्स इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर। ठीक है, तो बताइए जरा, अगर कोई सिस्टम खराब होने की स्थिति में फाइलों की एक कॉपी बनाने के लिए आप सृजित करते हैं, ठीक है, सृजित मतलब स्टोर करने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसका क्या करके हम लोग उसको रख सकते हैं? तो इस तरह में हमें क्या करके रखना पड़ेगा यहाँ पे?
फाइलों का बैकअप लेके रखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका बंद हो जाए या खराब हो जाए तो हमारे प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी तो फिर हमारे पास अगर बैकअप नहीं होगा तो फिर हमारी वो फाइल हम लोग मिस कर देंगे। तो आंसर क्या रहेगा आपका, बैकअप बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन, टू एक्सेस द सर्विसेज, 1 मिनट, to access the services of operating system the interface is powered by the ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इंटरफेस द्वारा हमें क्या प्रदान किया जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो कभी भी याद रखना वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम कॉल्स हमें प्रोवाइड की जाती है। तो आंसर रहेगा सिस्टम कॉल्स। नेक्स्ट आइए 23 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ कर्नल, कौन सा एक प्रकार का कर्नल नहीं है। तो बताइए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी सही हो जाए। यहाँ लिखा है मोनोलिथिक कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, स्कॉट कर्नल या फिर माइक्रो कर्नल, इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए स्कॉट कर्नल आपका कोई कर्नल का टाइप नहीं है, तो आंसर रहेगा आपका स्कॉट कर्नल बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। काफी इजी क्वेश्चन है ये और बहुत सिंपल आंसर है, सिंगल यूजर। तो देखिए विंडोज तो सिंगल यूजर नहीं है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कब काम करते थे, पहले हमारे चलते थे, और जो सिंगल यूजर होता है वो डॉस कहलाता है। पूरा नाम क्या होता है इसका, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आपका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, Which one is the following bootloader is not used by Linux? इनमें से कौन सा Linux लाइनेक्स द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। तो बताइए जरा कौन सा बूट लोडर उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो लाइनेक्स द्वारा हमारा एंटी एलडीआर जो बूट लोडर होता है ये हमारा यूज नहीं किया जाता है, बाकी तो सारे बूट लोडर हमारे यहाँ पर यूज होते हैं। तो आंसर रहेगा एंटी एलडीआर बूट लोडर। नेक्स्ट आइए 26 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो देखिए एक अलग ही डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन हमने जैसे ऊपर देखी, यहाँ पर भी हमें बताना है इसके बारे में। तो क्या यहाँ पे क्या है, इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, हार्डवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस है, सही बात है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये भी बात बिल्कुल सही है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड टू एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये भी सही है। ऑल ऑफ द मेंशन, तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ द मेंशन, सारे ही बिल्कुल सही यहाँ पर है, सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो भी कोर होता है लाइनेक्स का वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर कर्नल कहलाता है। तो आंसर क्या रहेगा, कर्नल। यहाँ पे द सेंट्रल मॉड्यूल भी पूछ सकते हैं कि सेंट्रल मॉड्यूल क्या होता है लाइनेक्स में, तो अभी आपको क्या आंसर लगाना है, कर्नल इसमें आंसर लगाना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटर, कमांड इंटरप्रेटर का मेन फंक्शन यहाँ पर क्या होता है, ये पूछ रहे हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन, तो बताइए जरा यहाँ पे क्या होता है कमांड का मेन फंक्शन यहाँ पे। तो जैसे लिखा है, टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द एपीआई एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, एपीआई और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में इंटरफेस प्रदान करना, या टू हैंडल द फाइल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर टू गेट द एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। तो जो आंसर रहेगा वो आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा, अगले उपयोगकर्ता द्वारा निष्कासित कमांड करने को निष्पादित करने के लिए, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने अपने 28 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अभी हम आपको देने वाले हैं एक शानदार सा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मैं दूंगा। तो पहले शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन आपको क्या करके लाना है। ओके, तो मैं दे देता हूँ आपको क्वेश्चन आज का। तो जो पहला क्वेश्चन है आप लोग लिख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द, मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज द use of Cortana in Windows 10। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको ये वाला करना है। इसके मैं ऑप्शंस आपको दे देता हूं। ऑप्शंस, पहला ऑप्शंस मैं आपको इसमें दे देता हूं। उसमें पहला है सर्च इंजन यूटिलिटीज, सर्च इंजन यूटिलिटीज। दूसरा ऑप्शन आपको देते हैं वॉइस एक्टिवेटेड पर्सनल असिस्टेंट, वॉइस एक्टिवेटेड पर्सनल असिस्टेंट। तो दूसरा ऑप्शन ये हो गया आपका। थर्ड ऑप्शन मैं आपको देता हूं यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन में मैंने बोल दिया चलिए बोथ, क्या दोनों है। और जो लास्ट आपके लिए ऑप्शन है वो है आपका नन, इनमें से कोई नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं। ठीक है, आप लोग इसका आंसर करिए। आंसर करने के बाद अनाउंसमेंट आपको पता है मैं कब करूंगा इसका। तो पहला क्वेश्चन आपको मिल चुका है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 आई थिंक मैंने ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं बताया। 29 नंबर का क्वेश्चन अभी रह गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीप इन विंडो 10? विंडो 10 में स्लीप का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विंडो 10 में स्लीप का मतलब क्या है? रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन सेफ मोड। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर को स्लीप मोड में स्टार्ट करना, या फिर लिखा हुआ है रीस्टार्ट द, ये तो हो गया आपका रीस्टार्ट द स्लीप मोड पे स्टार्ट करना। शट डाउन द कंप्यूटर टर्मिनेटिंग ऑल द रनिंग एप्लीकेशन, क्या ये होता है? या शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन, रन हो रहे एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करें, क्या ये वाला ऑप्शन होता है? बताइए जरा इसका आंसर क्या होता है। स्लीप में आपने काफी बार किया होगा, तो जो आंसर रहेगा क्या होता है? शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग रनिंग एप्लीकेशन। हम लोग क्या कर देते हैं, स्लीप मोड पे कंप्यूटर को कर देते हैं, तो अपना जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन क्लोज नहीं होती है उसकी। जब हम उस पर एंटर करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन भी खुली होगी और सिस्टम भी आपका बंद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी 2 क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको। Which of the following is not a part of operating system? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई पार्ट नहीं है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, 1 मिनट, 29 का हो चुका है। अब आइए 30 नंबर पे। 30 पे बताइए कौन इसका पार्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई हिस्सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इनपुट आउटपुट ये तो है, कंट्रोल प्रोग्राम, जॉब कंट्रोल प्रोग्राम भी है, सुपरवाइजर भी है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मॉनिटर इसका कोई भी पार्ट नहीं है, देयर इज नो पार्ट। ओके, परफॉर्मेंस मॉनिटर कोई भी पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यूनिक्स तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही है, ठीक है। लाइनेक्स और यहाँ पे एमएस डॉस दिया है, सीपीएम भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो जो पास्कल यहाँ पर क्या एक लैंग्वेज है, पास्कल यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आंसर रहेगा पास्कल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कैन रन ऑन पीसीज एंड लार्जर सिस्टम, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर। तो जो आपका यूनिक्स होता है ये आपके तीनों ही काम करता है, तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ओके, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ मूविंग द सीपीयू टू न्यू प्रोसेस इज नोन है। सीपीयू को नई प्रक्रिया में ले जाने के एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन को जाना जाता है, या डेडलॉक कंडीशन को जाना जाता है, स्टारवेशन को जाना जाता है, या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को जाना जाता है। तो बताइए जरा 33 का आंसर क्या रहेगा। तो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है उसको इसमें जाना जाता है हमारा, कि जो बिल्कुल मूव करेगा न्यू प्रोसेसर की तरफ। तो आंसर रहेगा बिल्कुल सही आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यू प्रिंटर कैन बी एडेड बाय प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन इन द। ये वाला जो हमें कभी भी न्यू प्रिंटर को ऐड करना है तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे? फाइल मैनेजर में जाके, डायनामिक एक्सचेंज में जाके, या कंट्रोल पैनल में जाके, या फिर नन। तो कभी भी हम लोग कोई डिवाइस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग कहाँ जाके करते हैं उसको? कंट्रोल पैनल में। तो आंसर रहेगा आपका कंट्रोल पैनल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका कार्य क्या है? मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज वेरी इफिशिएंटली, कंप्यूटर के संसाधनों को बहुत ही कुशलता के साथ प्रबंधन करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि टेक केयर शेड्यूलिंग जॉब, ये भी मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, डेटा और निर्देशों का फ्लो को प्रबंधन करना, या ऑल ऑफ द अबव। तो आप एक चीज नोटिस करना, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन होगी, जो पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहा होगा, तो अब देखिए ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो सारे ही काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता ही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही रहेगा। तो आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है डैश गिव यू एक्सेस, डैश गिव यू एक्सेस टू ऑल कंप्यूटर सेटिंग एंड एनेबल यू टू इंस्टॉल रिमूव प्रोग्राम। ये आपको कौन परमिशन देता है? आपको आपकी सभी कंप्यूटर सेटिंग तक पहुंच प्रदान करता है, और आपको प्रोग्राम को इंस्टॉल करने और हटाने को सक्षम बनाता है। तो ये वाली फैसिलिटी कौन देता है आपको? कंट्रोल पैनल। सारे ही काम हमें कहाँ मिलेंगे? कंट्रोल पैनल में इस तरह के काम हमें देखने के लिए मिलेंगे। ओके, क्योंकि अगर आप देखना चाहें तो देखिए मैं यहाँ पर सर्च करके बताता हूँ आपको, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे ही देखने के लिए मिली। ये देखिए कंट्रोल पैनल होता है, यहीं से अपन क्या करते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये देखिए सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर अकाउंट, पूरी अगर आप देखा प्रोग्राम, इंस्टॉलर प्रोग्राम, यही लिखा हुआ था अभी क्वेश्चन में, तो सब हम लोग कहाँ से मिलता है हमें? कंट्रोल पैनल से। ओके, यही लिखा हुआ था, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, इंस्टॉल प्रोग्राम को रिमूव करना, सब आपको यहीं पे फैसिलिटी मिलेंगी। नेक्स्ट है which of the following manages file on various storage device and transfer their file from one storage device to another storage? निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न स्टोरेज डिवाइसों पर फाइल का प्रबंधन करता है और इन फाइलों को एक स्टोरेज डिवाइस से दूसरे स्टोरेज डिवाइस में ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये काम आपका कौन करता है? तो ये काम आपका कौन करेगा? कंट्रोल पैनल का तो काम नहीं है, फाइल एक्सप्लोरर का भी नहीं है, ये जो काम होता है वो आपका होता है फाइल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? फाइल मैनेजमेंट बिल्कुल सही रहेगा, तो आंसर है फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पर एक से ज्यादा, लिखा हुआ है ना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर एक से अधिक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता? तो ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। जो डॉस है आपका, वो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम? आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है जो एक समय पे एक से अधिक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम शेयरिंग इज वो पूछ रहा है टाइम शेयरिंग क्या है? तो ये बैच प्रोसेसिंग है या इंटरेक्टिव बैच प्रोसेसिंग है या फिर इंटरेक्टिव मल्टी यूजर प्रोग्रामिंग अप्रोच है, ठीक है, या फिर पूछ रहा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग अप्रोच है। तो जो टाइम शेयरिंग होता है आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पे सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग अप्रोच। तो इसका आंसर रहेगा आपका ये। नेक्स्ट आइए 40 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच मोड कंप्यूटर रन विद लिमिटेड फंक्शनलिटी? किस मोड पर जो कंप्यूटर होता है वो लिमिटेड फंक्शनलिटी के साथ अपना रन होता है? सेव मोड, चेक डिस्क स्टार्ट मोड या रीस्टार्ट मोड या नन? तो जब कंप्यूटर क्या होता है सेव मोड पर होता है तो कुछ लिमिटेड रहती है उसकी, ठीक है, तो लिमिटेड ही उसमें हम लोग रिक्वायरमेंट की चीजों का यूज कर पाते हैं, तो वो आपका होता है सेव मोड। आंसर रहेगा सेव मोड, बिल्कुल सही। तो 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब वक्त आ गया है आपको एक और क्वेश्चन देने का। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका नंबर 1 क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पे नंबर 2 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो नंबर 2 क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूं। विच फीचर्स ऑफ विंडो 10 विच फीचर्स ऑफ विंडो 10 प्रोटेक्ट्स योर सिस्टम? ठीक है, बात किसकी हो रही है? विंडो 10 की। प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस, फ्रॉम वायरसेस। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे करेगा? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। यहाँ मैं ऑप्शंस दे देता हूं। ऑप्शन ए आपका विंडोज डिफेंडर, विंडोज डिफेंडर। ऑप्शन बी मैं आपको यहाँ पर देता हूं, विंडोज फायरवॉल। ऑप्शन सी मैंने आपको यहाँ पे दिया है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है वो मैंने आपको दिया है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन अभी तक आपको मैं यहाँ पे दे चुका हूं, लिख लीजिएगा, फिर आप आराम से कमेंट में आंसर कीजिएगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी चलते हैं हम लोग 41 नंबर के क्वेश्चन पे। 41 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है? तो देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक आपका टाइप होता है, ओके। इसके बाद आप लोगों का टाइम शेयरिंग भी एक टाइप होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, लेकिन जिगर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं होता है। तो आंसर आएगा आपका जिगर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a computer prints a report on a paper, this output is called? जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट को पेपर पे प्रिंट करता है तो भाई आउटपुट क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए, जब भी हम लोग क्या करते हैं पेपर पे कोई प्रिंट आउट वगैरह लेते हैं तो आउटपुट आपकी क्या कहलाता है? उसकी हार्ड कॉपी। और कभी भी हम पेन ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम? इनमें से कौन ग्रुप प्रोग्रामों का ग्रुप है? ये पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो क्या होता है? एस सीरीज, पेंट, नोटपैड या ऑल? तो देखिए, एस सीरीज में क्या होते हैं, जब भी अपन लोग जब स्टार्ट पे क्लिक करते हैं इस तरह से, अगर विंडो पे आएंगे तो आप लोग विंडो उसमें देखिएगा, जो आपका विंडो 7 होता है उसमें क्या मिलेगा? एक ऑप्शन मिलता है एस सीरीज नाम का। तो एस सीरीज में क्या होते हैं? बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है? एस सीरीज वहां पे कहलाता है, जो कि क्या होता है? ग्रुप होता है बहुत सारे प्रोग्राम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंटरनल कमांड इन यूनिक्स? यूनिक्स में आंतरिक कमांड क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो यूनिक्स है क्या होता है? कमांड दैट आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कर्नल
दूसरा है कमांड दैट आर एग्जीक्यूट डायरेक्टली बाय द सेल, कमांड जो सीधे सेल पे निष्पादित होता है। कमांड दैट आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय सेल एंड कर्नल, या कमांड विल हैव टू प्रोसेस आईडी रनिंग फॉर इट। तो बताइए जरा इसका आंसर आपका क्या रहेगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, कमांड दैट आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द शेल, ये इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 45 नंबर के क्वेश्चन तक हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट है व्हेन यू इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर अ न्यू डिवाइस फीचर्स केयर ऑफ इंस्टॉलेशन, जब आप एक नया उपकरण इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर करते हैं तो इंस्टॉलेशन की सुविधा को ध्यान में रखा जाता है। तो बताइए जरा किस सुविधा को हम लोग ध्यान में रखते हैं, इंस्टॉलेशन विजार्ड को, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन को, या प्लग एंड प्ले को, या फिर नॉर्मल इंस्टॉलेशन को। तो हमें ध्यान में रखना होता है उस टाइम पे प्लग एंड प्ले। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे एडमिन वाले नंबर पे हमसे बोल सकते हैं। अगर आपको पूरी यहाँ पे एमसीक्यूज की पीडीएफ परचेस करनी है, 1000 प्लस एमसीक्यूज आप लोगों को मिल जाएंगे M1 के, अगर आपको परचेस करनी है तो शानदार ऑफर के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप एमसीक्यू परचेस कर लेते हैं तो आप लोगों को कोई भी रोक नहीं सकता है टॉप करने से, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वही आने वाले हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि एमसीक्यूज वाली पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस बहुत स्पेशल हैं जो कि शायद हम लोग इस क्लास में कवर नहीं करेंगे, वो आपको पीडीएफ में देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो पीडीएफ जरूर आप लोग परचेस कर लीजिए, शानदार ऑफर में आपको मिल जाएगी। विच प्रोग्राम रन फर्स्ट आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द GUI, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर को बूट करने और GUI लोड करने के लिए सबसे पहले रन करता है, डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडोज एक्सप्लोरर, या फिर ऑथेंटिकेशन। तो कौन सा रहता है वो हमारा ऑथेंटिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, तो आंसर रहेगा ऑथेंटिकेशन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द boot.inf फाइल इज सेव्ड इन boot.this, फाइल को सेव में किया जाता है, किसको करते हैं अपन लोग, यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि द boot.ini फाइल इज सेव्ड इन, ठीक है, सेव्ड इन किस में होती है, एक्टिव डायरेक्टरी, NTLD, या सिस्टम पार्टीशन, या फिर यहाँ पे सिस्टम मेमोरी। तो 47 नंबर का आंसर बताइए जरा क्या आएगा। तो 47 का आंसर क्या रहेगा आपका, सिस्टम पार्टीशन, बिल्कुल सही रहेगा, तो आंसर है सिस्टम पार्टीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइनेक्स रूट लॉगिन इज एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन, लिनक्स में रूट लॉगिन एक एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है, बताइए ना क्या है इसमें, ट्रू है, फॉल्स है, मे बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो 48 का आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आंसर रहेगा ट्रू, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जिससे कि आप लोगों के कंप्लीट यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप लोगों को बताना है इसमें विच की इज यूज्ड टू डिलीट फाइल परमानेंटली, विच की इज यूज्ड टू डिलीट फाइल परमानेंटली। ठीक है, कौन सी की के द्वारा हम लोग परमानेंटली फाइल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हम फाइल डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में जाती है, लेकिन अभी क्या है, फाइल रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाए, तो वो कहे बिना रिसाइकिल बिन में जाए वो फाइल हमारी डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कौन सी की का यूज करेंगे। अब आपको ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है, तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर जरूर करिए। तो यहाँ पे हमने आंसर दे दिया, ऑप्शंस हमने यहाँ पे दे रखे हैं, ऑप्शंस में आप लोग जो भी ऑप्शंस दें आपको पता है कैसे आपको देना है। जैसे थर्ड का अगर ए सही है तो आपको थर्ड का ए, और सभी के आंसर आपको देना है, फिर आपको बताना है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, तो आप लोग क्या करें, उनको देखेंगे कैसे स्टूडेंट आंसर देते हैं, क्योंकि अगर गलत तरीके से आंसर दोगे तो भी वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाए। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आपको ऐसे देना है, जैसे पहले का आंसर हमने कहा वन, पहले का जो आंसर है वो आपका अगर पहला सही है तो आपको इस तरह से आंसर देना है। ठीक है, दूसरे का तीसरा सही है, फिर लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि लिखा है अमन फ्रॉम कानपुर, इस तरह से अगर लिख के आएगा तो बस ये आपका सही आंसर कहलाएंगे। इस तरह से आपको क्या करना है, आंसर उसमें देने हैं। चलिए तीनों क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली एग्जिट इन मेन मेमोरी, बताइए जरा कौन सा पार्ट आपका परमानेंटली स्टोर रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ रहा है जॉब शेड्यूलिंग, कर्नल, ट्रांसलेटर, या फिर नन। तो आंसर क्या रहेगा आपका, कर्नल, बिल्कुल सही। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन, ये लिखा है विच फंक्शन की इज यूज्ड टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल फ्रॉम द कीबोर्ड, कौन सी फंक्शन की के द्वारा हम लोग ये काम करते हैं। तो वो आपकी जो फंक्शन की होती है वो आपकी होती है यहाँ पे F2, तो आंसर रहेगा F2, बिल्कुल सही।
आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।